कड़वी हकीकत। और तुम मुर्तसिम खान, जो किसी को अपने मुकाबिल नहीं समझता, किसी का झूठा नहीं पीता, जिसका फैसला अटल हुक्म माना जाता है, तो कैसी लड़की से शादी कर रहा है जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं। झूठा है। झूठ हुआ तो तुम्हें जान भी कुर्बान। गला दबाकर जान लेना खुशी खुशी दे दूंगी। आइए आइए। मुर्तसिम, तुम कब आए? अभी अंधेरे से रोशनी में। मैं गांव से वापसी का पूछ रही थी। वो छोड़े, ये बताएं कि आज घर पे क्या हुआ था। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया मेरे बताने से पहले। आपको क्या लगता है अगर मैं घर पे मौजूद नहीं हूं तो मुझे कुछ पता नहीं चला? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब? शादी के बाद या कभी नहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता? आप लोग मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिसके बाप का ही पता नहीं है। मुर्तसिम, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे वो लड़की जिसे तुम बचपन से जानते हो। नहीं, मैं जिस मीरब को जानता हूं वो वकास अहमद की अकलौती औलाद थी, लेकिन आज पता लगा है कि एक ऐसा झूठ है जो पता नहीं कितने सालों से बोलते आ रहे हैं आप लोग। इस बात को राज रखने की कोई वजह? क्या वजह थी मां, मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूं क्या वजह थी। क्या वजह थी? एक तो आप लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा रहे हैं, और वो भी एक ऐसी लड़की से जो लैपालक है। वो लैपालक नहीं है। तो फिर कौन है? कौन है? मीरब कहाँ है? उसका बाप जिंदा है, मर गया? वो जाएगा या ना जाएगा? मैं हूं उसका बाप, मेरी बेटी है वो। मानता हूं मैं नहीं अपनाया था मैंने उसे, इसलिए तुम्हारे बाप ने उसे वकास को पालने के लिए दे दी। लेकिन अब मानता हूं कि मैं गलत था। मैं समझता था कि इस बच्ची की वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। गलत था मैं, लेकिन अब नहीं हूं। अब ये तुम्हारे मरहूम बाबा शाहनवाज का फैसला था कि तुम्हारी शादी मीरब से की जाए। तुम्हारी मर्जी है कि तुम उनके फैसले का एहतराम करो या इनकार कर दो।
मुर्तसिम, मीरब पर दोबारा हाथ उठाने से पहले ये याद रखना कि वो मेरी बेटी है। मैं वारिस हूं उसका। अगर ये एहसास आपको सही वक्त पे हो जाता तो आज इसकी नौबत ना आती। मुझसे हमदर्दी जताने आया कि मुझ पे हंसने आया? ना हमदर्दी जताने और ना ही हंसने। फिर तरस खाने आए होगे। ये हालत पे तरस सिखाया जा सकता है। लो, एक थप्पड़ और मार दो। सॉरी, गुस्से में था, मेरी बात नहीं सुन रही थी और तो तुमने हाथ उठा लिया मुझ पे। बनता भी है तो कोई भी कुछ भी करेगा। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। अपने बारे में इतनी बड़ी बात पता ही नहीं थी। पता चलिए तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपने माँ बाप से बात करो। माँ बाप मुझे बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो बेटी के ओहदे से गिरा दिया मुझे, अपनी नजरों से गिरा दिया, सबकी नजरों से गिरा दिया। इतने साल मैं एक झूठ की जिंदगी गुजारती रही। चाचा साहब की बेटी नहीं है वो शख्स मेरा बाप। और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना मुर्तसिम कि मैं तुम्हारी कजन हूं तो मेरी तुमसे शादी हो सकती है। इतनी अकड़ अभी तक। अकड़ नहीं है ये, इज्जत नफ्स है जो किसी बाप से नहीं मिलती। और मेरी इज्जत नफ्स को तुम गवारा नहीं हो। मैं तबीयत कैसी है बेटा? क्यों आए यहाँ?
तुम्हें देखने आया था, तुम्हारे मुंह से आवाज सुनना चाहता हूं। कौन बाप? वो जो मुझे छोड़ के चला गया था। जो सारी जिंदगी मुझे मेरी ही माँ का कातिल समझता रहा, वो बाप। बाबा कहलाने के लायक हैं आप? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं, लेकिन बेटा उस वक्त तुम्हारी माँ की मौत ने मुझे हिला के रख दिया था। मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं अपने गम से जान छुड़ाना चाह रहा था। तुमसे नहीं भाग रहा था, शायद मैं खुद से भाग रहा था बेटा। मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। ऐसा मत बोल बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। और मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। कल तक जिसे मैं अपना बाप समझती थी, आज वो मेरा बाप नहीं है। क्या कह के लोगों को तारुफ करवाऊंगी खुद का? कल मेरा बाप वो था, आज मेरा बाप ये है। बेटा, तुम्हारे तारुफ के लिए यही बात है कि तुम अनवर खान की बेटी। नहीं, मैं मीरब हूं, वर्ग कोई नहीं। और अब चले जाइए यहां से। मुझे शक्ल नहीं देखनी आपकी। मैंने सब कुछ करके देख लिया। रो के, गिड़गिड़ा के, भाग के, तसल्लियां दे के, सब करके देख लिया। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, मरना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा चले जाइए आप यहां से, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। मैंने कहा जाइए। जा रहा हूँ।